माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मंच पे बैठे सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। सामने बचे बुचे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, मैं बताऊँ आपको एक बात है कि बहुत से लोग आज नहीं आए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। बहुत से लोग आके चले गए क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था। और ये भी इसलिए नहीं कह रहे कि जाके क्या न्याय कर लेंगे यहाँ। भाई साहब, एक लड़का 50 साल का हो गया, शादी नहीं हुई क्योंकि लड़की ढूंढने का टाइम नहीं मिला। उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा शादी कर ले, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं बचा। अभी 2 साल पहले उसकी शादी थी, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। शादी को 2 साल हो गए, बच्चे बच्ची नहीं हुए। मैंने कहा पुरुषोत्तम जी फ्री रहते हैं। भाई साहब, सब कुछ कर लिया, शादी बच्चे बच्ची हुए। मेरे पास आया सुशील जी, बच्चे बच्ची नहीं हुए, संतान नहीं हो रही। मैंने कहा तुझे श्राप लगे हैं, तुझे किन्नर देव के श्राप लगे हैं। इस श्राप की निवृत्ति के लिए महाकाल के मेले में जाओ और नागा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। नागा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए वो जाए, नागा बाबा इधर हो जाए, फिर नागा बाबा के ढोक देने लगे, नागा बाबा इधर हो जाए, फिर नागा बाबा ढोक देने लगे, नागा बाबा इधर हो जाए। तो सुशील जी ने कहा कि नागा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। वो बोले कि मैं नागा बाबा नहीं हूँ, मेरे कपड़े कोई दूसरे ले गया। भाई साहब, हेमराज जी माली बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। अब उन्होंने क्या है, पढ़ाई करते हैं बहुत, अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साहब। तो इन्होंने अपने सर्दी में अपने पिताजी को पत्र लिखा रजाई के लिए। संजय शर्मा ये भी तैयारी करते हैं, इन्होंने पास में रहते हैं एक ही कमरे में, तो रजाई हटा के लुगाई लिख दिया पत्र में। रजाई हटाया व्हाइट नर से लुगाई, रजाई हटाया लुगाई। पिताजी के पास पत्र पहुंचा, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूँ और आप यहाँ ठीक हुए, और आगे समाचार यह है कि मेरी लुगाई पुरानी और बेकार हो गई। सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, मैं दोस्तों की लुगाई से काम चला रहा। पिताजी कृपया करके अपने किसी दोस्त की लुगाई दे दें। पिताजी अगर दोस्त की लुगाई नहीं दे सको तो पैसे दे दो, मैं किराए की लुगाई ले लूंगा। साहब, एक बार क्या हुआ, एक आदमी हरिद्वार गया तो गंगा में स्नान करा, उसकी लुगाई ठंडी पड़ गई। अब लुगाई ठंडी पड़ गई तो साहब वो एक पुड़िया लेके आया, पुड़िया, हरिओम गिरजा जी ऐसा पुड़िया लेके आया, पुड़िया। अब पुड़िया लेके आया तो उस लुगाई को जिसे पुड़िया खिलाई, और उस लुगाई की आवाज हमेशा के लिए साइलेंट मोड में चली गई। वो चिल्लाने लगा, मेरी लुगाई की आवाज हमेशा के लिए साइलेंट मोड पे चली गई, वो बोल नहीं पाएगी। तब एक देवदूत प्रकट हुए। अरे पगले, रोता क्यों है? केन कारणेन रोदती वत्सा? मेरी लुगाई की आवाज हमेशा के लिए वो बोल नहीं पाएगी। अरे पगले, करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद ऐसी लुगाई मिलती है, ऐसी आवाज कभी नहीं आता। मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी, आप ऐसा कह रहे हो। अरे पगले, अगर बोलने वाली चाहिए तो मेरी ले ले। अब तो आप उसके सालों में उसको कूटा, हमारी बहन की तबीयत खराब कर दी, तो अदालत में गया, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब मुझे बचा लो, ये साले मुझे मार डालेंगे। अरे बे, ये तुझे मार डालेंगे नहीं, ये तेरे से पुड़िया मांग रहे, पुड़िया। अदालत में गया, केस चला, बोल। जज ने बोला सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा, गीता पे हाथ रख के कसम खा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोल, एक पुड़िया और है। भाई साहब, देश के सामने खूब सारी समस्या है, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है कांटा लगा। मैं बताऊं भाई साहब, पुरुषोत्तम जी, ये गंभीर समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल का नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये समस्या है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है। एक महान साहब ने पूछा कि भारत में 1 मिनट में एक औरत एक बच्चे को पैदा करती है, इस समस्या का समाधान क्या हो? बच्चा बोला सबसे पहले उस औरत को ही ढूंढ लो। बहुत बढ़िया साहब, ये समस्या नहीं है, आवाज सबसे बड़ी समस्या है कांटा लगा। और लगता है वो और आपके गांव में ये सही कांटा लगा, आवाज उसी नैनीताल से
कांटा लगा, आवाज उठी भोपाल से, अरे कांटा किसी का किसी से भी लग सकता है, राजा का हीर से लग गया भौरी का महिपाल से। वाह भाई साहब प्रेम में गंभीरता होती थी, आजकल प्रेम में कोई गंभीरता नहीं है। पहले कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, आजकल कबूतर ही नहीं है, सारा काम मोबाइल से हो रहा। दुल्हन दुल्हन से पहले पूछ लेती कहां तक पहुंचे। टाइमिंग का खेल है साहब। पहले गानों में दर्द होते थे साहब, वो गाना होता था, लता मंगेशकर जी ने लिखा, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये मेरे। आजकल गाना चल रहा, आजा पानी 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 चिल्ला रहा है, इतना चरखा खाने की जरूरत क्या है। वो एक गाना चला साहब पहले, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आजकल गाना चल रहा, मुन्नी बदना वो डार्लिंग तेरे लिए। एक गाना आया वो साहब, मुझे नींद ना आए नींद ना आए नींद ना आए, अरे नींद नहीं आए तो नींद की गोली खा, की गोली खा, की गोली। वो अगर ठंडी ठंडी पवन चले और तन मन में आग लगे, मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आया कि ठंडी ठंडी पवन से तो ठंड लगना चाहिए, आग कैसे लग रही है। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। यार तू मुसाफिर की तरह क्यों आया, किराए से कमरा लेके वही रहने लग जाता। कोई कानून तर्क नहीं साहब। वो एक छोई चप्पा छोई आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, लहरों पे लड़की चल रही है, लड़की पनडुब्बी है, चक्रवात है, पैसा पैसा करती है, क्या करती है, पैसे का पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, पैसे की बारिश कर रही है, आदमी कुबेर है। भाई साहब पहले के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते थे। पहले एक बच्चे ने पूछा कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। बच्चा बोला फटाक से पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक हुआ था। तो मैं कुछ एक कविता मेरे को आप सुनते रहोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाहर के कवि को सुनो। एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कि जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, मेरे तू मन में बसने का जरा उपकार कर देना। हुआ जालिम जमाना ये डराता है वक्त मुझको, थम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना। वाह वाह। कोरोना के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते। अभी साहब सबने आपने समय व्रत रखे, उपवास रखे हैं और खाली उधर यानी कि उपवास करिए आपने, खाली उधर मतलब उपवास। कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर बालू बालिका, जयकारे लगाते चले जय माता दी गाते चले, चुनरी को ओढ़ सजा सुन की थाली का, दिन की दिन ता दिन दिन दूनी होरी, जगन की दया दृष्टि डालू माता कालिका, कर में कृपाण धारू और नर मुंड मालू, भारत से कोरोना को तारू माता कालिका। युवाओं से कहना चाहता हूं मैं कि क्या होना चाहिए युवाओं के अंदर, कि तन में अपार हो, तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, गति जैसी तेरी वायुयान होना चाहिए, घुटने को टेक टेक चले ही गए अनेक, एक तेरी नेक पहचान होना चाहिए, यश शशि जैसा तेज सूरज सा प्रचंड हो, मन में उमंग का तूफान होना चाहिए, चरित्र विवेकानंद धीमान बिरबलता, राजा रंती देव सम्मान होना चाहिए। ये साहब हमारे पास न हारमोनियम में न ढोलक न तबला है, कुछ भी नहीं है, केवल शब्दों का खेल है और शब्दों की बात है। मेरे पुरुषोत्तम शर्मा का फोन आया, मेरे एक वीर रस के मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था, मेरे वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया, मैंने फोन को माइक पे लगा दिया, भजन संध्या कवि सम्मेलन बना दिया। तो वीर रस की कविताओं की जोर जोर से आवाज आने लगी, रात को 3:30 बजे जनता घरों से बाहर आने लगी, गली के सारे कुत्ते भौंकने लगे, बाड़े में बंधे जानवर चौंकने लगे, गश्त लगाने आए थे जो सिपाही जाग गए, चोरी करने आए थे जो चोर भाग गए, कविता सुनकर 6 महीने से लगा भूत भी फरार हो गया,
और 4 महीने पहले ही बच्चे का अवतार हो गया। वो कभी कोई नहीं, झालावाड़ की धरती से हमारे बीच में पधारे हेमराज मालवीय। मैं चाहता हूँ कि उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शब्दों का खेल है साहब कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। सुनी कबीर मीरा तुलसी जायती, सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। सूर कबीर मीरा तुलसी जायती, सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। शब्द ही सावन में आग लगा दे। एक गाना चला साहब, सावन में लग गई आग, और इतना पानी बरस रहा, सावन में आग कैसे लग गई मेरे आज तक समझ में नहीं आया। पर शब्दों का खेल है कि शब्द ही सावन में आग लगा दे, शब्द ही रूठे भाग जगा दे। अरे रामा दल में तैयार न था, रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को, तैयार न था कोई माता सीता का पता लगाने को। तब जामवंत के शब्दों ने हनुमत को बिसरा बल याद दिलाया था। हनुमत बचपन में तुमने ही तो सूरज को मुंह में दबाया था। क्या बात, बहुत बढ़िया। चल चला चल अतल विचल सतलोक तत्लोक भूलोक। भाई साहब, मैं घनघोर अंधे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुरेश यम कुबेर ने गिनती की थी, तब जाके सूर्य देव को छोड़ दिया था। कि जामवंत के शब्दों की ताकत से, अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया। जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया। और श्री कृष्ण के शब्दों की ताकत से 5 पांडवों ने 100 कौरवों का संहार किया। शब्दों का खेल है साहब। 2-2 रुपए में भिक्षाटन करके जीवन वृत्ति कमाने वाली लोकपत गामनियों में रानू मंडल के ऊपर जब शब्दों की देवी की कृपा होती है तो रातों रात फिल्मों की एक डिमांड बन जाती है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे। अरे तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे। जिसने करोड़ों मन को कृष्णमय बना दिया, ऐसी बाला को मीरा कर दे। जिसने करोड़ों, मैं हजारों सालों के विश्व इतिहास को चुनौती देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेरे भारत का इतिहास, मेरे राजस्थान का इतिहास विश्व में सर्वश्रेष्ठ इतिहास है। तब जाके मैं कहना चाहता हूं कि हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली। हजारों सालों के विश्व इतिहास में राम सीता की कहानी न मिली। अरे छान मारा विश्व इतिहास का पन्ना पन्ना, पर मातृभूमि के खातिर पुत्र का बलिदान करने वाली ना मिली स्वामी भक्त पन्ना। अरे एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया, इतने अच्छे शब्दों के साथ में आपके सामने प्रस्तुतिकरण है। वास्तव में थोड़ी सी गला खींच भी रहा है मैं, और अपन ने पहले से परमिशन दे दी कि पानी पी के पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। श्रोता भी पानी पी फिर सुन लो। श्रोता की बात छोड़ो, आप श्रोता एक श्रोता ऊर्जावान है जो कमेंटमेंट वहां से करीब पढ़ने के एक लाख के बराबर थे, तो 1.25 लाख के बराबर हो रहा है। एक बार था कि लिए जोरदार तालियां बजा लो आप लोग। अरे हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली। हजारों सालों के विश्व इतिहास में राम सीता सी कहानी ना मिली। छान मारा विश्व इतिहास का पन्ना पन्ना, पर मातृभूमि के खातिर पुत्र का बलिदान करने वाली ना मिली स्वामी भक्त पन्ना। अरे पन्ना का चंदन, मेवाड़ की माटी को महकाने वाला चंदन था। अभिनंदन था राजस्थान की गौरवमय परंपरा का। बनवीर जैसे देशद्रोही से मानवता का करुण क्रंदन था। अरे भक्त मिले, ज्ञानी मिले, कवि कोविद और विद्वान मिले, पर तू ही धुन पर नाचे वो मेरा दीवानी ना मिली। क्या बात है। एक दुआ आपने सुना होगा कि बड़ा भैया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पर। एक दुआ शायद आपने भी सुना होगा कि नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही धूप, और रूप सूख जाएंगे पर धूप खूब की खूब। कि ना मिले हजारों सालों के विश्व इतिहास में नानक नन्हे ही रहो कहने वाले गुरु नानक, और दया बरसाने वाले स्वामी दयानंद। क्रिकेट में शतक पे शतक, इतने सारे शतक है कि अगर सारे सुनाओ तो सुबह 4 बज जाए।
कि ना मिले हजारों सालों के विश्व इतिहास में नानक नन्हे ही रहो कहने वाले गुरु नानक, दया बरसाने वाले स्वामी दयानंद, क्रिकेट में शतक पे शतक, शतक पे शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर, हॉकी में ध्यानचंद तो शतरक में विश्वनाथ आनंद। अरे अल्लाह ईसा राम रहीम को एक सूत्र में बांधने वाले जो प्रेम सूत्र थे, विवेक की ज्योति जिनमें अहर्निश विद्यमान थी, जो वाणी के वर्त थे, उत्तिष्ठ जागृत परानी बोधक का संदेश देने के लिए आखिरी सांस तक अड़े रहे। अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में 72 घंटे तक अंगत बनकर खड़े रहे। ना मिले हजारों सालों के विश्व इतिहास में वो विवेकानंद। अरे हजारों सालों के विश्व इतिहास में कलाम सी राह न मिली, हजारों सालों के विश्व इतिहास में कल्पना की चाह न मिली। अरे मातृभूमि के मान के खातिर रुके नहीं जो आगे बढ़ गए, वंदे मातरम गाते गाते जो कंठ फांसी के हजारों सालों के विश्व इतिहास में हारी रहा। मैं आपके प्राण ज्यादा नहीं पीऊंगा, मेरे को आप कभी भी सुन लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको आप सुने। धन्यवाद। वाह 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 वाह।